Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are starting our new chapter, chapter 14, which is electromagnetic induction. Now moving towards our first topic, which is electromagnetic induction. According to the definition, when the magnetic flux linking a conductor changes, an EMF is induced in the conductor. This phenomena is known as electromagnetic induction. यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर के अराउंड या कंडक्टर के आसपास कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग जो है वो चेंज हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अराउंड, तो उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं, और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं. या इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द इंडक्शन ऑफ एन ईएमएफ अराउंड अ कंडक्टर व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग अराउंड दैट कंडक्टर is known as electromagnetic induction. The basic requirement for the electromagnetic induction is the change in flux linking the conductor or coil. Here you can see that a bar magnet moving inside a conductor or a current or a loop, conducting loop. जब आपके पास ये मैग्नेट बार मैग्नेट इस कंडक्टिंग लूप के इनसाइड एंटर हो रहा है, तो आप देख रहे हैं नीचे मौजूद गैल्वानोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम करंट को शो कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फील्ड लाइंस ऑफ दैट मैग्नेट जो उस बार मैग्नेट से इमिट आउट हो रही हैं वो उस कंडक्टर के अंदर जब इंसर्ट होना शुरू हुई, तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आया, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया. तो उस करंट के फ्लो को इस गैल्वानोमीटर ने डिटेक्ट किया. सिमिलरली अगर मैं इस बार मैग्नेट को आउटसाइड द कंडक्टर मूव करवाना शुरू करूंगा, तो यही गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है. तो जब मैं इस कंडक्टर इस मैग्नेट के मैग्नेट को बार बार इस कंडक्टर के अराउंड मूव करवाता रहूंगा या टू एंड फ्रो मोशन कराऊंगा इनसाइड दैट कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा, और वो करंट ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ होगा जो कि इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होगा. और जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को किसी भी पॉइंट पे लाके रोक दूंगा, तो इस करंट की वैल्यू इस गैल्वानोमीटर के अंदर जीरो शो होना शुरू हो जाएगी. यानी कि आपके पास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कंडक्टर के पास अगर रुक जाए या कांस्टेंट हो जाए, तो इस सूरत में आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है. नाउ एक्टिविटी करके देखते हैं इसी सिलसिले में. In order to demonstrate the phenomena of electromagnetic induction, consider a coil C of wire connected to a galvanometer. Near the coil is a stationary bar magnet. यही तमाम चीज कि आपके पास एक कंडक्टिंग कॉइल है C, उसके पास एक बार मैग्नेट स्टेशनरी कंडीशन के अंदर मौजूद है. When the magnet is stationary, the galvanometer show no current, so there is no source of EMF in the circuit. If we move the magnet towards the coil, the galvanometer show deflection in one direction. If we move the magnet away from the coil, the galvanometer again show the deflection but in opposite direction. Here you can see that कि जब उस बार मैग्नेट को उस कंडक्टिंग कॉइल के करीब ले जाया जा रहा है, तो आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर गैल्वानोमीटर की निडल मूव कर रही है, और जब इसको दूर ले जाया जा रहा है तो उस गैल्वानोमीटर की निडल नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस जगह पर, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस गैल्वानोमीटर के अंदर करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर के अंदर करंट अपनी डायरेक्शन को हमेशा चेंज कर रहा है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट मैग्नेट इनसाइड दैट कंडक्टर और अराउंड दैट कंडक्टर. By the movement of magnet, flux linking the coil changes and hence EMF induced in that coil. Flux can also be changed by the movement of coil. हमारे पास यहाँ पर इस अगर मैग्नेट को मैं मूव नहीं करवाना चाहूँ
मैग्नेट को स्टेशनरी कंडीशन के अंदर रखूं और इस कॉइल को अगर इस मैग्नेट के अराउंड मूव कराऊं, तब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना शुरू हो जाएगा और उस चेंज की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा या इंड्यूस ईएमएफ वहां पर आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स n of the coil and the magnetic flux phi linking the coil is called flux linkage। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, जो भी आपके पास वहां पे चेंज हो रहा है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल से, तो इस वैल्यू को आप फ्लक्स लिंकेज का नाम देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फैराडे लॉ। फैराडे लॉ बेसिकली आपके पास इस पूरे फिनोमेना की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए इसे फैराडे लॉ का नाम दिया है। फैराडे लॉ हमारे पास, फैराडे प्रपोज टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने दो लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दिए थे। पहला था a changing magnetic field induce an electromagnetic force in the conductor। एक changing magnetic field induce करती है एक electromagnetic force को एक कंडक्टर के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट थी the electromagnetic force is proportional to the rate of change of field। और सेकंड जो इसकी स्टेटमेंट थी इसके मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रेट ऑफ चेंज ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड के रेट ऑफ चेंज के ऊपर, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फील्ड कितना चेंज हो रही है। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बात हो रही है जो कि मैग्नेट की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड मौजूद है। as the magnitude of the EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of flux linkage, so we can say that if n is number of turns of the coil and the magnetic flux linking the coil changes from phi1 to phi2 in t second, then induced EMF E is directly proportional to the rate of change of flux linkage। नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेट है वो मूव कर रहा है, इस कंडक्टर के करीब जा रहा है और उस कंडक्टर से दूर हो रहा है। तो दोनों सूत्रों में आपके पास जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो करंट की डिफ्लेक्शन को या करंट को शो कर रही है, मगर इसकी हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही है इस डिफ्लेक्शन की। जब ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट साइड है, जब ये इससे दूर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड है। नाउ मैथमेटिकली अगर हम इस रिलेशन को लिखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। So if we remove directly proportional sign, we get E is equals to K and delta phi over delta T, where K is constant and its value is 1. E is equals to N delta phi over delta T. The induced EMF is always opposed the change in the flux. The direction of induced EMF is given by Lenz's law। याद रखिएगा जो भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा इस कॉइल के अंदर वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। इसी वजह से इस फॉर्मूले के अंदर एक नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करवाया था और वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला साइंटिस्ट था लेंज, और उसने इस फैराडे के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और इसको नाम दे दिया था लेंज़स लॉ। और उसी ने इस चीज को शो किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन द फ्लक्स और चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड द कंडक्टर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ। सेस्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या फैराडे लॉ की एप्लीकेशन भी आप कह सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम फाइंड करते हैं कि आपके पास किसी भी एरिया में अगर अर्थक्वेक आया है तो उसकी रीडिंग क्या है, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो शिद्दत है वो कितनी है। उस चीज को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम सेस्मोमीटर कहते हैं। An earthquake is shaking of Earth's surface known as the crust. The Earth crust is
made of huge rock plates which can shift to cause an earthquake। क्योंकि earthquake हमें पता है कि अर्थ के अंदर कुछ प्लेट्स हैं जिनको हम अर्थक्रस्ट का नाम देते हैं। ये प्लेट्स जब अपनी जगह से मूव करती हैं तो इस सूरत में आपके पास earthquake जनरेट होता है on the surface of earth। Most earthquakes happen when two rock plates meet, creating friction. The force is so strong it will send shock wave through the ground, creating an earthquake। ज्यादातर जो आपके पास earthquake आते हैं वो आते हैं कि जब दो प्लेट्स आपस में आके मिलती हैं, एक फ्रिक्शन जनरेट करती हैं, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो होती है एक हाईली स्ट्रेंथ शॉक वेव जनरेट करती है, और वो शॉक वेव आपके पास एज अर्थक्वेक अर्थ सरफेस के ऊपर फील होती है। To measure the earthquake we use a device called seismometer। हमने जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि सेस्मोमीटर आप यूज करते हैं किसी भी अर्थक्वेक की रेक्टर स्केल के ऊपर रीडिंग नोट करने के लिए कि अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ कितनी है, तो इस स्ट्रेंथ को नोट करने के लिए हम सेस्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। One kind of seismometer is called inertial because it is based on Newton's first law। The other kind of seismometer work on the principle of electromagnetic induction, और हमें इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले सेस्मोमीटर को ही स्टडी करना है कि वो किस तरह से वर्किंग करता है। It transfer received vibration energy into an electrical voltage। The relative motion between a magnet and a coil induce an EMF in the coil that is proportional to the velocity of the relative motion। आपके पास एक ट्रांसफर होती है वाइब्रेशन एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। वाइब्रेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के अंदर चेंज किया जाता है, और चेंज किस तरह से किया जाता है, एक रिलेटिव मोशन करवाया जाता है मैग्नेट और कॉइल के दरमियान, जिसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है इस कॉइल के अंदर, और वो एक करंट वेव जनरेट करता है। उस करंट वेव को हम रिसीव करते हैं कंप्यूटर पे, और उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ग्राफ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक कितनी स्ट्रेंथ का है। याद रखिएगा, जो भी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है कॉइल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव मोशन, कि कितनी स्पीड से वो मैग्नेट उस कॉइल के अराउंड मूव कर रहा है, और ये जो स्पीड है ये डिपेंड करती है उस मैग्नेट अर्थक्वेक की शॉक वेव के ऊपर, कि जितनी ज्यादा ताकतवर शॉक वेव होगी उतना ज्यादा वाइब्रेशन जनरेट होगी उस मैग्नेट के अंदर, ठीक है, और उस मैग्नेट की वाइब्रेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अराउंड दैट कंडक्टर, और इसकी वजह से उस कंडक्टर के अंदर से जो करंट जनरेट होगा उससे हम मेजर करेंगे रेक्टर स्केल के ऊपर उस अर्थक्वेक की रीडिंग को। जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक बार पेंसिल मौजूद है, ठीक है, और जैसे जैसे ये हिल रही है यानी वाइब्रेशन आ रही है, आपके पास यहाँ पे वो ग्राफ जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि अर्थक्वेक कितनी शिद्दत का है। The magnitude of the EMF is also proportional to the strength of the magnet used and the number of turns in the coil। हम कह सकते हैं कि जो भी EMF जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड दो और चीजों पर डिपेंड करता है। एक आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, यानी मैग्नेट कितना ताकतवर है, और दूसरा है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जो कॉइल वहां आप यूज कर रहे हैं जिससे हम इंड्यूस ईएमएफ जिस कॉइल में जनरेट करवा रहे हैं, उस जगह वो कॉइल जो है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। An electromagnetic seismometer has a coil fixed to the case and move with the earth। The magnet suspended by a spring has inertia and does not move instantaneously with the coil, so there is relative motion between magnet and coil। Thank you students। If you feel any problem or if you have any query regarding this lecture, you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom। Thank you again।